देखिए दोस्त यार यहाँ पे आ गए हैं। इस वक्त ज़्यादातर खेतों में सरसों और गेहूं ही मिलेगा ज़्यादातर। और अभी आ गए हैं अपने सरसों वाले खेत के पास। तो कुछ ऐसा होता है जिसकी साग बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे सब हमारा गन्ना छीला जा रहा है। हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस सुबह के बज गए हैं 8:20। सुबह से ही इतना ज़्यादा कोहरा गिर रहा है। अभी 4-5 दिन से लगातार धूप निकल रही थी, लेकिन फिर से आज इतना कोहरा गिरना स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे पास का भी नहीं दिख रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा आज गिर रहा है लगातार। और हवा भी तेज़ चल रही है, तो ठंड भी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा आज लग रही है ठंड। और इधर जो हमारे बगल में भैया रहते हैं, उनका छत पे ही खाना बन रहा है, चूल्हे पे। ठंड के समय ज़्यादातर खाना चूल्हे पे ही बनता है। और आज अगर धूप निकलेगी तो वही 10, 11, 12 बजे तक निकलेगी, या हो सकता है शायद उससे जल्दी भी निकल सकती है। अगर कोहरा जल्दी साफ़ हो गया तो जल्दी भी निकल सकती है। इधर तो यहाँ सक्षम का घर है, वो भी नहीं दिख रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा गिर रहा है। आसपास के घर भी नहीं दिख रहे हैं यहाँ से। ये देखिए सब अपने अपने घरों के बाहर आग जला के ताप रहे हैं, बढ़िया। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। और इधर हमारी भी आग जल रही है तसले में। जब धूप नहीं निकलती तो मन करता है पूरे दिन आग के ही पास बैठे रहें, पास आ जाओ, फिर उठने का मन भी नहीं करता है। वाह भाई वाह। ये यहाँ ठंड की वजह से सब चिड़िया यहीं पे ही बैठी हुई हैं। तो गौरैया चिड़िया भी आने लगी हैं। पहले नहीं आ रही थी, जब ज़्यादा ही ठंड हो रही थी। जब से धूप निकलना स्टार्ट हुई अभी 4-5 दिन से, तो वो भी आना स्टार्ट हो गई हैं। आज कोहरा गिर रहा है तो आज नहीं मालूम हो रही हैं, नहीं तो डेली इतने टाइम तक आ जाती हैं। और धूप निकल आती है तो ज़रूरी आ जाती हैं। और जब ज़्यादा ही ठंड होने लगती है तो जानवरों को भी दिक्कत होने लगती है। ये देखिए यहाँ पे गाय भैंस सब बाहर बंधी हैं। और कोहरा इतना ज़्यादा गिर रहा है कि बिल्कुल दिख भी नहीं रहा है। वैसे तो धूप निकलती है तो एकदम साफ दिखता है। और इधर खेतों की तरफ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इधर तो जो घर हैं वो भी नहीं दिख रहे हैं। तो खेत तो बहुत दूर है, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। तो अभी आखिरकार धूप भी निकल आई है। लगभग 10:30 बजे धूप निकली है। सुबह तो इतना ज़्यादा कोहरा गिर रहा था कि पास का भी नहीं दिख रहा था। और अभी हमें चलना है अपने खेत के पास, जहाँ 1 किलोमीटर जाना है, जहाँ पे हमारा खेत है गन्ने का। तो वहाँ पे अभी छिलाई हो रही है, तो अभी चलते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे सुमित हैं और ताऊ जी के लड़के हैं, तो वहाँ पे गन्ना छीला जा रहा है। तो अभी हमें जाना है वहाँ पे नाश्ता देने के लिए। तो हम चल रहे हैं और अभी पूछते हैं सक्षम जाएंगे। अगर वो चलेंगे तो उनको भी लेके चलेंगे, नहीं तो मैं जाऊंगा सिर्फ। तो चलिए चलते हैं। और आज तो धूप निकल आई है, तो मम्मी ने सब रजाई गद्दे सब धूप में डाल दिए हैं सुखाने के लिए, बढ़िया से सूख जाएंगे। हम भी आ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं साइकिल से। और ये कुछ रास्ता है जहाँ से हमारा खेत है आगे। और अब हमारा खेत आने वाला है, बस थोड़ी दूर और रह गया है। इस वक्त ज़्यादातर खेतों में सरसों और गेहूं ही मिलेगा ज़्यादातर। ये देखिए खेतों में भी बंदर हैं यहाँ पे। तो अभी आगे हैं अपने जहाँ पे हमारा गन्ना है, वहीं पे आगे हैं। बस ये वाले सरसों वाले खेत के पीछे हमारा ही ये खेत है जहाँ पे जाना है ये गन्ना। और इधर के खेतों में अभी सरसों जल्दी की बोई गई होगी, तो अभी बिल्कुल छोटी छोटी सी है। ये देखिए कुछ ऐसी अभी छोटी छोटी, और ये जो पहले की है वो इतनी बड़ी हो गई है। और सक्षम तो ये वाले खेत में पहली बार आए हैं यहाँ पे। पहली बार आए हो ना? तो ये तो इस बार पहली बार आए हैं, इनको ये वाला खेत भी दिखा देंगे कैसा है। यहाँ पे हमारा गन्ना है और बाकी खेत पे ये जा चुके हैं। एक जो पास वाला खेत है स्कूल के पास, वहाँ भी जा चुके हैं। एक और दूर वाला खेत है, वहाँ गए हो तुम? तो वहाँ भी गए हैं, लेकिन ये वाले खेत के पास नहीं आए हैं। तो आज इनको ये वाला भी खेत दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे सब हमारा गन्ना छीला जा रहा है। और ताऊ जी के लड़के हैं, और ये यहाँ पे सुमित हैं। बाकी जो हमारे घर के जस्ट बगल में जो भैया रहते हैं वो भी यहीं पे छील रहे हैं। और ये देखिए हमारी कितनी यहाँ पे गन्ने की फांदी छिल गई हैं। और ये हैं हमारे बैल दोनों, एक ये यहाँ पे है
और एक ये यहाँ पे तो बढ़िया से धूप में यहाँ बांध दिया है ताकि बढ़िया से धूप मिल सके। तो यहाँ पे कल से गन्ने की छिलाई चालू हुई है और अभी इसमें 2-3 दिन लग जाएंगे छिलने में, क्योंकि हमारी पर्ची की तारीख है 16 तारीख। तो 16 तक हमारा गन्ना बढ़िया से छिल जाएगा और मील भी चला जाएगा जहाँ पे गन्ने की चीनी बन जाती है। तो लगभग जहाँ पे मील है यहाँ से हमारे यहाँ से लगभग होगा 10-11 किलोमीटर है। तो वहीं पे ही गन्ना सब जाता है मिल में ही। और इधर ये सारा हमारा गन्ना छीला जाएगा पूरा। और इधर हमारा गन्ना यहाँ से लेके पूरा वो वहाँ तक हमारी गन्ना है। आगे हैं एक इधर, क्या हुआ और इधर एक झावर है। तो वहाँ पे सिंघाड़े भी पड़े थे, लेकिन अब सब सिंघाड़े टूट गए हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा उनकी बेलें पड़ी थी, बहुत ज़्यादा निकलते थे सिंघाड़े, और अब तो सब सूख गए हैं। उसका सीजन भी ख़त्म हो गया है सिंघाड़े का। यही झावर है, इसी में ही सब सिंघाड़े थे। और बरसात के वक्त ज़्यादा पानी भर गया था तो सब ने सिंघाड़ों की बेल डाल दी थी और बढ़िया से सिंघाड़े भी हो गए थे लोगों के। और बहुत सारे सिंघाड़े लोग डेली पर डे तोड़ने भी आते थे नाव से। यहाँ पे किसी और का भी गन्ना छिल्ला है। इस वक्त ज़्यादातर पर्चियाँ आने लगी और ये अभी जल्दी के गेहूँ होंगे तो अभी छोटे छोटे हैं। और इस वक्त गेहूँ में ओस भी बहुत ज़्यादा रहती है। इधर खेतों की तरफ जाने के लिए कुछ ऐसी पतली सी मेड़ होती है रास्ता, जिससे जाया जाता है खेतों में। और इसी में ही सब धान थे और इसमें पानी भर गया था तो लोगों के धान भी फसल उतनी बढ़िया नहीं हो पाई थी जितनी बढ़िया होनी चाहिए थी। तो तब से खेत सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। इधर यहीं पे ही सब पानी भर गया था पूरे खेतों में। और सबके जो ज़्यादा अंदर गेहूँ धान थे तो वो धान भी सब खराब हो गए थे। कुछ ज़्यादा ही खेत गीला है तो इसके आगे नहीं जा सकते, अब वापस जाना पड़ेगा हम लोगों को। और इधर ये दूसरे लोगों का गन्ना छिला है यहाँ पे। तो आजकल गन्ने का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे छिलाई हो रही है पर्ची के हिसाब से। और इधर ये देखिए कितनी बढ़िया सी सरसों है। अभी इसमें सरसों का दाना नहीं आया तो कितने बढ़िया से फूल हैं इसमें। और जब दाना आ जाएगा तो ये सब फूल गिर जाता है अपने आप। और जब ये छोटे छोटे होते हैं तो इन्हीं की पत्तों की सब्जी भी बनती है, जिसको साग बोलते हैं, सरसों का साग। और ज़्यादातर ये खेतों में ऐसे कुछ कांटे वाले पेड़ हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा निकल आते हैं अपने आप ही से, ऐसी घास होती है। अभी अब चलते हैं हम लोग घर के लिए। तो अभी हम लोग ये वाली रास्ता से आए थे और अभी यहाँ पे एक सियार भी आ गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं, सियार भी यहाँ पे बहुत सारे खेतों में मिल जाएंगे। ये देखिए 2 सियार यहाँ पे आ गए हैं और ये लोग खेतों में कुछ ना कुछ खाने के लिए आते रहते हैं। तो अभी हम ले रहे हैं गन्ने, जिनका आज गन्ने रस पिराएंगे और फिर उसकी बनवाएंगे रसाउर। तो रसाउर बहुत बढ़िया लगती है खाने में। तो ये देखिए इतने सारे गन्ने ले लिए हैं ले जाने के लिए और अब इनका बढ़िया से रस पिराएंगे चल के अपने देसी कुल्हों में लगा के। तो चलिए इनको रख लेते हैं साइकिल पे। तो गाइस इनको उठा के रख लेते हैं साइकिल पे। ये हमने साइकिल पे बांध लिया है। अब इसको लेके चलते हैं घर की तरफ और फिर इसका बढ़िया सा रस निकालेंगे जो हमारा कुलवा लगा है गांव में ही, उसी से ही। तो चलिए लेके चलते हैं। और ये यहाँ पे छोटे बच्चे लग रहा है शायद यहाँ पे पाती उठाने आए हैं। तो चलिए देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तुम पढ़त कम जय पढ़त तुम दोनों लोग प्राइवेट में पढ़त। अच्छा और अभी आ गए हैं घर और धूप भी बढ़िया निकल आई है। चल के खाते हैं खाना, क्योंकि अपना खाना भी बन गया है। तो फिलहाल अपना खाना भी हो गया है और अभी धूप में बैठेंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत ठंड लगती है, इसीलिए थोड़ी देर तक धूप सेकेंगे। फिर उसके बाद चलना है हमें खेत की तरफ, जहाँ पे सरसों थी तो वहाँ मम्मी जाएंगी आज सरसों का साग लेने। तो अभी वहीं चलेंगे थोड़ी देर। चलते हैं अपने खेत के पास, क्योंकि मम्मी तो चली गई हैं वहाँ पे जहाँ पे हमारी सरसों है।
तो चलिए वो हमको वहीं मिलेंगी। और अभी हमने झोला ले लिया है रखने के लिए, तो चलिए चलते हैं फिर। और अब तो इधर टमाटर वाले खेत में भी पानी लग गया है और अब तेजी से टमाटर के पेड़ भी बढ़ेंगे और टमाटर भी लगना स्टार्ट होंगे तेजी से। और अभी आ गए हैं अपने सरसों वाले खेत के पास। तो ये देखिए यहाँ पे मम्मी सरसों तोड़ रही हैं, सरसों का साग। तो इन्हीं में से जो पत्तियां होती हैं उन्हीं का ही साग बनता है। तो इधर तो खेतों में देखनी पड़ती है, जहाँ बढ़िया वाली होती है वही तोड़नी पड़ती है, और जो फूल जाती है वो वाली तो वो नहीं इतनी तोड़ी जाती है। तो अभी चलते हैं हम भी अपने अंदर खेत के। और अभी तो इसमें थोड़ा बहुत गीला भी है खेत, तो थोड़े बहुत पैर भी अंदर धंस रहे हैं। ये देखिए इतना मिल गया है हमें, बनाने भर का तो हो गया है। अबे और तुड़ियों का तो कुछ ऐसा होता है जिसकी साग बनाया जाता है, छोटी छोटी पत्तियों का। जो अपने झोले में रख ले रहे हैं, बाकी अभी और तोड़ेंगे थोड़ी बहुत और इसके जस्ट बगल में मटर वाले भी खेत है यहीं पे। तो मटर भी बढ़िया से जम गई है और अभी इसे निकलने में लग रहा अभी ज़्यादा ही टाइम लगेगा, लेकिन फूल तो अब सब में आ गया है, तो हो सकता है अब थोड़े दिन बाद निकलना भी स्टार्ट हो जाए। ये इतनी हमने सरसों तोड़ ली है बनाने भर की साग। सरसों का साग इतना मिल गया है, इतना तो बहुत हो जाएगा बनाने के लिए। तो अब चलते हैं घर की तरफ। इधर ये अपने आलू के खेत के पास भी इधर आ गए हैं। तो अभी तो इधर बंदर नहीं मालूम हो रहे हैं, लेकिन कभी कभार तो बहुत ज्यादा आ जाते हैं यहाँ पे। और अब तो कुछ आलू की बेलें सूखने भी लगी हैं, तो ऐसे ही धीमे धीमे करके सब बेल सूख जाएंगी और तब बढ़िया सा आलू भी बढ़िया हो जाएंगे हमारे। और फिर उसके बाद सब खुदना स्टार्ट हो जाएंगे, लगभग फरवरी या मार्च तक खुदना स्टार्ट ही हो जाएंगे। तो अभी घर पे आ गए हैं और अभी टाइम हो गया है 2 बज गए हैं। और आज तो इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच भी आ रहा है। स्कोर अभी है 10 रन हो गए हैं और 5वां ओवर चल रहा है। तो बढ़िया से आनंद लेते हैं मैच का गर्मा गर्म चाय के साथ। शाम के बज गए हैं 5 और अपनी चाय भी आ गई मस्त गर्मा गर्म पीने में थे, तो आनंद ही आ जाता है। अब तो शाम के टाइम थोड़ी बहुत ठंड भी लग रही है क्योंकि हवा चल रही है, तो ठंड भी लगने लगी है। और अब लोगों की खेतों से बकरी भी आ गई हैं चर के, तो लोग अब अपनी अपनी बकरियों को बांध रहे हैं रस्सी से। और शाम के टाइम का नज़ारा भी कितना बढ़िया रहता है, सूरज के आसपास लालिमा बनी रहती है। अब लोग अपने अपने घरों के बाहर अभी से ही आग जलाना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि आज तो ठंड ज़्यादा लग रही है शाम के टाइम हवा चलने की वजह से।